थॉट ऑफ ओशन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम थेरेपेटिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इससे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने शिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था। इस चैनल पे आपको 11वीं और 12वीं मनोविज्ञान का सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा उद्देश्य यही है कि हम सभी वीडियो अपडेट करें। जैसे जैसे हमारी डिसऑर्डर के बारे में समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें थेरेपी के बारे में भी सीखना होगा, क्योंकि मनोविकार के बारे में जान लेने के बाद ज़रूरी है कि उसके उपचार के बारे में भी जानें। जिस तरह से शारीरिक बीमारियों का इलाज के लिए चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसी तरह से डिफरेंट थेरेपी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जितना हम समझेंगे उतना ही अच्छे से हम थेरेपी को भी समझ पाएंगे, और यदि थेरेपी के बारे में हमने समझ लिया तो हमारा डिसऑर्डर है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वर्तमान समय में थेरेपेटिक अप्रोच के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो फैमिली होते थे, जो हमारे लगभग जॉइंट फैमिली होते थे, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कई तरह के रिलेशनशिप एक जगह रहते थे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी युवा को अलग अलग तरह से वो एक तरह से इनफॉर्मल काउंसलिंग मिलती रहती थी, क्योंकि उन रिलेशनशिप में आपस में कॉन्फिडेंस भी होता था एक दूसरे पे, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड्स भी होता था। वर्तमान में धीरे धीरे जॉइंट फैमिली बिल्कुल कम हो गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली में बदल गए हैं। और इसमें भी एक विडंबना ये भी है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे ही हैं, क्योंकि मेल है घर का, वो मोस्टली कमाने पे बिजी रहता है, और फीमेल है वो एक मध्यम वर्गीय या पुअर जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें वो मोस्टली घर के काम में व्यस्त रहती है, और उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चे की बात सुन सके, उसको समझ सके, उसके साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए थेरेपेटिक अप्रोच को समझना, जानना एक तरह से हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो चाइल्डहुड में ही डेवलप होते हैं। जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स हैं वो चाइल्डहुड में डेवलप होती हैं, क्योंकि एक बीज है ये। इस एज को हम माने तो ये हैबिट्स को, थॉट्स को, पर्सनैलिटी को, अपनी नीयत को, सब चीज़ों को प्रभावित करती है। यहाँ पे हमने जैसा उसमें बीज बो दिया, अच्छी हैबिट्स का बीज बो दिया, तो भविष्य में अच्छा बन जाएगा। यदि हमें उसमें उसमें गलती से गलत हैबिट्स, इररिलेवेंट फियर डेवलप हो गए, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी का एक तरह से हैबिट्स डेवलप हो गया, स्ट्रेस को कंज्यूम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करने का हो गया हैबिट्स, पीयर प्रेशर ज़्यादा मानने लग गया, तो फिर वो भविष्य में उसमें वही आदतें डेवलप हो जाएंगी। और एक पौध बीज बोना आसान है, और भविष्य में लेकिन एकदम से हम पूरा पेड़ ट्रांसप्लांट करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये तो बहुत मुश्किल है वो चीज़ें। इसलिए अपने बच्चों पे प्राइमरी स्टेज पे ही ध्यान दें, उनके बचपन में ही, जैसा आप उसको चाहते हैं कि आपका बच्चा कैसा हो, इसके लिए आपको उसको जो प्राइमरी टाइम है, चाइल्डहुड एंड एक तरह से टीनेज तक आप बच्चों में हैबिट्स, थॉट्स, उनकी पर्सनैलिटी, उसको एक तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद विकल्प ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाएगी विकल्प आपके हमारे पास कम होते जाएंगे। इसलिए कोशिश करो, अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी में इस समय हैबिट्स डेवलप करने की, पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने की, पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करने की, पॉजिटिव थॉट्स उनमें डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम पढ़ेंगे आज चिकित्सा उपागम, जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। मनोचिकित्सा उपचार चाहने वाले और सेवार्थी तथा उपचार करने वाले चिकित्सक के बीच में एक ऐच्छिक संबंध है। इस संबंध का उद्देश्य उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना है जिनका सामना सेवार्थी द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले हम बताएंगे कि साइकोथेरेपी क्या है। वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, और कैसा रिलेशनशिप है, एक वॉलेंट्री, जिसमें
जो सेवार्थी है, जो उपचार चाहने वाला है, वो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करता है, और उपचार उपलब्ध कराने वाला या जो सेवा देने वाला है वो भी अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करता है। और ये एक तरह का दोनों दोनों की इच्छा पे निर्भर करता है। दूसरा, इस जो रिलेशनशिप है, इसका उद्देश्य है व्यक्ति के व्यवहार में जो नेगेटिव हैबिट डेवलप होगी हैं उनको बदलना। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हैबिट्स हैं, नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक आदतें हैं, वो उसके व्यक्ति कष्ट उसको जो इंडिविजुअल है उसको कष्ट पहुंचा रही हैं, उसकी सोसाइटी को भी एक तरह से उनसे खतरा होता है। और वो व्यक्ति उन हैबिट्स की वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए इसका उद्देश्य होता है कि उसको एडजस्ट करने में हेल्प करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? जो ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप है, इसकी विशेषताएं, इसमें सबसे क्या है कि जो डिफरेंट टाइप की जो साइकोथेरेपी होती हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई उसमें इसमें एक बाकायदा ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक सीक्वेंस में इनका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो सेवा देने वाला होता है वो बिल्कुल फॉर्मल ट्रेनिंग लिया हुआ इंसान होता है, क्योंकि यदि वो ट्रेनिंग लिया हुआ नहीं होगा तो वो लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। इसलिए वो ट्रेंड इंसान होता है। और कोशिश ये होती है कि जो सेवाएं ले रहा है उसकी इस तरह से सहायता करता है कि वो भविष्य में अपना खुद अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाए। इसमें जो सेवा देने वाला है वो उसका मुख्य फोकस इसी चीज़ पे होता है, जो सेवा लेने वाला है ना उसके अकॉर्डिंग उसको थेरेपी दी जाती है, न कि जो एक्सपर्ट है वो अपने अनुसार इसको करता है। और इसमें दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। साइकोथेरेपिस्ट एक तरह से मिरर का काम करता है। जिस तरह से हमारे चेहरे पे कुछ भी लगा है तो मिरर उस चेहरे को साफ तो नहीं करता है, लेकिन हमें ये दिखाता है कि ये कहाँ है, साफ हमें खुद ही करना पड़ता है। इसी तरह से साइकोथेरेपिस्ट इस रिलेशनशिप में एक मिरर का काम करता है। वो रिफ्लेक्ट करता है उसके मन पे कहाँ चोट लगी है। मन एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना है। मन पे कहाँ कहाँ उसको एलिवेंट फियर है उसके मन में, कहाँ उसमें एंजाइटी है ज़्यादा। इनको हम एक तरह से नेगेटिव टर्म्स को एक तरह से चोट के रूप में कह रहे हैं कि कहाँ उसके मन को चोट लगी हुई है। जैसे ही वो देखेगा उस चीज़ को वो अपना उसको रिपेयर करेगा। रिपेयर उसको खुद करना पड़ेगा, लेकिन साइकोथेरेपिस्ट उसको सही जगह लेके जाएगा कि आपके मन पे चोट कहाँ पे लगी हुई है। इसके कुछ सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य हैं। सेवार्थी के सुधार के संकल्प को प्रबलित करना, उसको रेनफोर्स करना एक तरह से। उसमें जो सेवार्थी है, जो सेवा लेने वाला है, वो संवेगात्मक दबाव महसूस कर रहा है उसको कम करना। सकारात्मक विकास के लिए नई संभावनाओं को प्रकट करना, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेस में कब फील करता है? जब उसको लगता है कि उसका डेवलपमेंट रुक गया है, उसको कुछ भी विकल्प नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेगा वो? उसको लगेगा कि उसका विकास रुक गया है। जब तक हमारे लिए नई संभावनाएं रहेंगी, हमारे विकास की नई संभावनाएं रहेंगी, हमें हमारा डेवलपमेंट चलता रहेगा। आदतों में संशोधन करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है एक एज के बाद। इसलिए बच्चों को कोशिश करें कि आप साइकोथेरेपी लें तो उसकी टीनेज में और चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा लें, क्योंकि जो संशोधन करना बड़ा जटिल हो जाता है इसमें। लेकिन शुरू में उसमें पॉजिटिव हैबिट डेवलप करना आसान होता है। चिंतन के प्रतिरूपों में परिवर्तन करना, जैसे वो सोच रहा है, यदि उसका थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है खुद के प्रति, सोसाइटी के प्रति, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप करेगा। आत्म जागरूकता को बढ़ाना, जैसे जैसे हम खुद के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अपने आप कम हो जाएंगे। यदि एक इंसान अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेता है तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होता है, क्योंकि जिस चीज़ में उसको पता है कि मैं इस सेक्टर में वीक हूँ, या तो उसमें रिकवरी करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, या फिर उस सेक्टर में वो जाएगा ही नहीं। उस सेक्टर में जाएगा जिसमें वो अच्छा है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या उसमें जिसका एप्टीट्यूड उसमें ज़्यादा है। आत्म जागरूकता को बढ़ाना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों
एवं संप्रेषण में सुधार करना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं सोसाइटी में या फैमिली में जो कम्युनिकेशन अच्छा न होने की वजह से डेवलप होती हैं। यदि हम अपने लोगों, जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए सही शब्दों का प्रयोग करें, उनके साथ एक बेहतरीन कम्युनिकेशन रखें, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो डेवलप ही ना हो। बहुत सारी समस्याएं इसलिए डेवलप हो जाती हैं क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना, वो सामने वाले को हर्ट कर देता है। उसका कम्युनिकेशन है, उससे हम हर्ट हो जाते हैं। तो फिर वो एक तरह से रिलेशनशिप है उसमें एक गैप आ जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। निर्णय को आसान बनाना। कई बार ये रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी मामले में डिसीजन नहीं ले पाते। जो साधारण से साधारण बात होती है उसमें भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें या क्या ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल इतने साधारण डिसीजन, जैसे होटल में खाना खाने गए हैं तो भी डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या खाएं, है ना, इस तरह से। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होता है उसका ये उद्देश्य है कि वो जीवन के जो निर्णय हैं, इंपॉर्टेंट निर्णय हैं, यदि वो सही समय पे और सही उनका चुनाव नहीं किया जाए तो फिर लाइफ टाइम एक तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है। जीवन के अपने विकल्पों के प्रति जागरूक रहना। यदि हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो विकल्प आएंगे वो एक तरह से आएंगे और चले जाएंगे। हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हम उनकी जो हमारा जीवन बदलने वाली अपॉर्चुनिटी हमें मिली होती है ना, उसको हम कैच नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जागरूक नहीं होते और वो निकल जाते हैं हमारे सामने से। तो एक साइकोथेरेपिस्ट का उद्देश्य ये भी होता है कि जो क्लाइंट है उसको इतना जागरूक करे कि जैसे ही उसके सामने वो विकल्प आए वो तुरंत उनको एक तरह से अपने जीवन में उनका उपयोग कर ले। अपने सामाजिक पर्यावरण से एक संरचनात्मक एवं आत्म जागरूक तरीके से संबंधित होना। यदि हम अपने इन्वायरमेंट से क्रिएटिव वे में जुड़े हुए होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हमसे पॉजिटिव इफेक्ट होगा और हमें भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। यदि हम अपने इन्वायरमेंट से डिस्ट्रक्टिव वे में जुड़ेंगे तो हम इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट हमें भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।